तो बच्चों हमारा चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स और इसका पहला वीडियो हम लोग देखते हैं। बॉडी का मतलब होता है हमारा ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी है। मूवमेंट्स का मतलब हम मूव करते हैं। कैसे करते हैं मूव? हम अपनी उंगलियों को, जो हमारे लिम्स हैं, है ना, इसको मूव करते हैं। ये हमारी उंगलियां हैं, मूव करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से मूव करते हैं। ठीक, हम यहाँ कंधे से मूव करते हैं, हाथ को ऊपर करते हैं, मूव करता है। हम अपनी गर्दन को इधर उधर मूव कराते हैं। हम अपना यहाँ से मूव करते हैं, जो हमारी नी होती है। फिर यहाँ जो हमारे फिंगर्स होते हैं फीट के, वहाँ से मूव कराते हैं। ये जो कमर है, यहाँ से हम मूव कराते हैं। तो ये हमारा मूवमेंट है। ठीक, इसके अलावा पीछे जब घूमते हैं तो कमर यहाँ से मूव करती है। नीचे झुकते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरह मूव करता है। तो ये हमारा मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट को समझने से पहले हम देख लेते हैं हमारा जो है बॉडी पार्ट्स कैसा होता है। अगर अपर पोर्शन की बात करें तो ये देखो हमारा रिब कैज है, ये इस तरह से, इस तरीके से। इसके अंदर से एक लंबी सी जो है ये देखो कॉलम जा रही है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो है स्कल है, खोपड़ी है। खोपड़ी में हमारा लोअर जॉ, अपर जॉ, नोज, आई सॉकेट, ये हमारा फोरहेड वाला रीजन है, ये जॉ है। यहाँ से देखो तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसके अंदर हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, इस साइड इस तरह लंग्स, और यहीं पे छोटा सा हार्ट हमारा रहता है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रक्चर है। यहाँ से देखो तो इस रिब किस से जुड़ा हुआ ये शोल्डर बोन है, इसको शोल्डर बोन बोलते हैं। ये यहाँ से आया है, यहाँ देख लो शोल्डर बोन। फिर यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके से, है ना। ये हमारे कमर का है, ये पैर की हड्डियाँ हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है। बॉडी का जो स्कल होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र, वो इस तरीके से होता है। अब स्केलेटन सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? ऊपर जो मैंने दिखाया वही स्केलेटन सिस्टम था। ये क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क होता है ना, जो कि हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है। तो इसको जो है हम लोग, इस फ्रेमवर्क को स्केलेटन बोलते हैं। हमारा जो स्केलेटन होता है बोन्स और कार्टिलेज से बना। कार्टिलेज क्या होता है समझो। सपोज ये हमारा कोई बोन्स है, ठीक है, उससे ये दूसरा बोन्स जुड़ा है। तो दूसरा बोन क्या ऐसे कैसे जुड़ा रहेगा? इसके बीच में कुछ गम टाइप का, फेविकोल टाइप का कुछ होगा ना। तो ये जो गम टाइप का होता है, इसी को बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक, ये चिकनाई प्रदान करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और बोन्स क्या है? ये तो हमारा जो फ्रेमवर्क होता है वो बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है। और यहाँ पे लिखा है अबाउट 650 मसल्स होते हैं। हमारे जो बोन्स होते हैं, इनके आसपास मसल्स होते हैं ना। बोन्स ऐसे खुले में वो तो कंकाल तंत्र हो जाएगा ना। तो हमारे बोन्स से मसल्स अटैच्ड होते हैं। और मसल्स कितने होते हैं? अराउंड 650। हमारा जो बोन्स होता है वो हार्ड होता है, काफ़ी रिजिड, काफ़ी कठोर होता है। तुम्हें मालूम है, टच करके देख लो अपने हाथ के बोन्स, पैर के बोन्स, माथे के बोन्स, फोरहेड के बोन्स। ठीक है, और जो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, मैंने अभी बताया। अब हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसका फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन ये है कि ये सपोर्ट देता है बॉडी को। हमारा ये जो स्केलेटन सिस्टम हम ऐसे अभी देख रहे थे, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हमारे जो इनर ऑर्गन्स होते हैं उनको चोट न लगे तो उनको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। और अगर हमारे बोन्स में मसल्स मिल जाते हैं तो ये हमारे बॉडी को शेप देता है। तुम लोग का शेप है, देखने में कैसे लगते हो, है ना। रेड ब्लड सेल्स और सम व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मैरो ऑफ द बोन। अब जो बोन होता है, अब जो देखो यहाँ बोन, ये बोन होता है। बोन के बीच में एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो, मैरो ऑफ द बोन, बोन मैरो। उसी बोन मैरो से हमारा ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, खून उसी से बनता है। ठीक है, तो ये स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन पूछा जाएगा तो ये आंसर उसका होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन में तुम लोग देखे होंगे, एक्सरे मशीन में हमारा कंकाल तंत्र साफ साफ दिख जाता है। तो एक्सरे मशीन होता है, क्योंकि एक्सरे मशीन से क्या होता है ना कि इस तरह से रेज निकलती हैं,
रेज निकलती हैं। अब जो सॉलिड पार्ट होगा, इसमें से जो सॉलिड पार्ट होगा वहां से तो ये एक्सरेज वापस आ जाएंगी टकराकर, जो सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, कोमल होगा, उससे पार हो जाएंगी। तो हमारे जो मसल्स होते हैं उसके तो आर पार हो जाती हैं, इसीलिए एक्सरे में हमारे मसल्स नहीं दिखते, लेकिन हमारी हड्डियों का ढांचा दिखता है, क्योंकि हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती हैं, सॉलिड होती है, तो उससे ये जो एक्सरेज होते हैं ये टकरा के वापस आ जाते हैं। तो यही बीमारी पता करने में, हमारा बोन्स कहीं फ्रैक्चर हुआ है, ब्रेक हुआ है, उसको पता करने में एक्सरे हम लोग कराते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो बोन्स होता है उसकी साइज और शेप अलग अलग होती है। अब जो लेग का बोन है वो हैंड के बोन से अलग होगा, है ना, तो उसकी शेप साइज अलग होंगी। नेक्स्ट है हमारा स्कल। स्कल मीन्स होता है खोपड़ी। अब खोपड़ी में दो पार्ट होता है, क्रेनियम और फेसियल बोन। क्रेनियम क्या होता है, ये ऊपर वाला भाग होता है, ये भाग, जैसे ये ऊपर वाला जो भाग है ये क्रेनियम। और क्रेनियम भी 2 लेयर का होता है, 2 लेयर का। इसके बीच एक लिक्विड भरा रहता है। वो लिक्विड क्या करता है, वो लिक्विड हमारे हेड को इंजरी होने से, जैसे हेड पे कभी चोट वगैरह भी लग जाती है, तो वो चोट हमारे ब्रेन में न लगे, उससे ये जो है क्रेनियम और उसके बीच जो लिक्विड होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्रेनियम है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मैंने बता दिया। फेसियल बोन क्या है, अब देखो ये चेहरे के आसपास जो ये पूरा एरिया फेसियल, इसमें देखो जॉ है, लोअर जॉ, अपर जॉ, ठीक है। इसमें टीथ है, तुम लोग देख लिए। आई सॉकेट है जहाँ पे आंखें घुसी रहती हैं। फ्रंटल बोन है, फ्रंटल माने ये जो माथा हमारा होता है इसको फ्रंटल बोन होते हैं, ठीक है। तो जब जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ मूव करते हैं, उसी से हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई सॉकेट। तो आई सॉकेट मालूम है 2 होल्स होते हैं जिनके अंदर आई हमारी फिट होती है, ठीक है। आई सॉकेट पीछे वाले में मैंने दिखाया था। उसके बाद है बैक बोन। अब बैक बोन क्या होता है, एक बार देख लो यहां से बैक बोन, ये वाली जो हड्डी है, ये वाली जो बीच वाली हड्डी है इसी को बैक बोन बोलते हैं। बैक बोन या वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ देखो ये बीच वाली जो हड्डी है ये, इसको बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो बैकबोन होता है वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, उसका पोस्चर बनाने में, हम कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे। अब बैकबोन में जो होता है वो 3 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्री होते हैं, ठीक है। ये हॉलो माने खोखला, इस तरह खोखला जैसा होता है, लेकिन ये ऐसे बोन से बना होता है, बोन से बना होता है, ठीक है। मेन नर्व कॉर्ड पासेज थ्रू, और जो हमारा मेन नर्व कॉर्ड है, अब नर्व कॉर्ड क्या होता है वो भी समझ लो। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये देखो हमारा जो है वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें से मेन नर्व कॉर्ड आती है, और इसी से सारे बॉडी में नर्व्स निकलकर फैले रहते हैं। इसी से पूरे बॉडी में नर्व्स निकलकर फैले, तो नसें हमारी पूरी बॉडी में होती है ना, तो यही जो मेन नर्व कॉर्ड होता है, ये बीच में सेंटर वाला, इसको रेड से कर दूं क्या, तो ये जो रेड वाला है ये हमारा मेन नर्व कॉर्ड है। इसी से पूरे बॉडी में नर्व्स निकलकर फैली रहती हैं, ठीक है, यहीं से निकलकर, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा, ये स्ट्रक्चर देख लो, ये है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये आई सॉकेट वाला पार्ट है। अब चेस्ट बोन क्या होता है, चेस्ट बोन जो सीने में होता है, तो इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। रिब्स मैंने बताया था, देखो ये है, ये एक हुआ 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इस तरह से ये कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। और ये केज माने पिंजरा जैसा बनाता है, जैसे पिंजरे के अंदर जो है चिड़ियों को सुरक्षित रखते हैं, इसी तरह इस पिंजरे में हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है। फिर शोल्डर बोन है, शोल्डर बोन देख लो, ये शोल्डर बोन है, यहाँ से हैंड वाला बोन, आर्म वाला बोन निकला रहता है, ठीक है। तो इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉलर जैसा इस पार्ट में और इस पार्ट में, इधर ये दोनों भाग में ऐसे रहता है। हिप बोन्स क्या होते हैं, हिप बोन्स का मतलब हमारी कमर के नीचे वाला बोन्स, तो ये कमर के नीचे वाला बोन्स है, और यहीं से हमारा लेग वाला बोन है ना, थाई जांघ वाला बोन यहीं से निकलता है, ठीक है।
तो ये 3 बोन से मिलकर बने होते हैं। शोल्डर बोन की तरह जो है ये भी फ्लैट और लार्ज होते हैं। ये हमारे लंबे जो बोन्स होते हैं, पैर वाले बोन्स लंबे होते हैं ना, उनको ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब हैंड और लेग के बोन क्या है? हैंड और लेग के बोन लंबे होते हैं, तुम्हें मालूम है। थाई माने जांग, आर्म मीन्स ऊपर की बाहें। ये बॉडी को स्ट्रेंथ देती हैं, ताकत प्रोवाइड करती हैं। इसी से फिंगर और टूज बने होते हैं। ठीक है। और चीज़ों को पकड़ने में, कैच करने में, लोकोमोशन माने चलने में ये हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर दिया गया है पार्ट ऑफ द हैंड, पार्ट ऑफ लेग, नंबर ऑफ बोन। जो अपर आर्म होता है या थाई होती है उसमें 1 लॉन्ग बोन होता है। 4 आर्म माने ये कलाई के पास वाली जो बोन होती है। और लोअर आर्म का मतलब कि निचला पैर का हिस्सा, उसमें 2 बोन्स होता है। रिस्ट माने कलाई या एंकल, जैसे हाथ में कलाई होती है पैर में भी एंकल होता है, उसमें बहुत सारे स्मॉल बोन्स होते हैं। तुम लोग टच करके बेंड करके मोड़ मोड़ के देख सकते हो। फिर पाम माने हथेली, हथेली फुट के बराबर होता है, इसमें 5 बोन्स होते हैं। फिंगर उंगलियां होती हैं, जैसे टूज होते हैं, उसमें भी कई सारे स्मॉल बोन्स होते हैं। जैसे यहाँ दिया इट हैज 3 बोन्स, जैसे हर उंगली में 3 बोन्स होते हैं। तुम लोग अपनी उंगली को अगर देखो तो इसमें 1 बोन्स, 2 बोन्स और 3 बोन्स इस तरह बने रहते हैं। ये हमारी इस तरीके से। फिर ये दूसरी उंगली होती है ना, ये ऐसे। तो ये दिया हुआ, इसको याद कर सकते हो, एग्जाम वगैरह में पूछा जा